नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के युवा को अपना भांजा और भांजी बताते हैं, लेकिन यही युवा अपने मामा के राज में आज सड़कों पर हैं और भीख मांगते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरिटधारी अभ्यर्थी जहां नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ युवा अपने स्कॉलरशिप में हो रही कटौती पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो शिवराज सरकार युवाओं के हक में काम करने की बात कहती है, उसी सरकार के राज में या तो युवा सुसाइड कर रहे हैं या फिर सड़क पर प्रदर्शन कर अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम अपनी नियुक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं। हमारे रिजल्ट में मेरिट लिखा आया हुआ है, हमें डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, फिर भी हमें नियुक्ति नहीं दी। एसटी एससी जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी भी 15% रोकी गई थी। जनरल की भी रोकी गई? नहीं, जनरल की नहीं रोकी गई है, मेधावी की नहीं रोकी गई, सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रोकी गई, एसटी एससी की दे दी गई है। किसी भी प्रदेश की दशा और दिशा बदलने की ताकत युवाओं के पास होती है। यही कारण है कि चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए खास फोकस किया जाता है। ये युवा ही हैं जो किसी भी सरकार को बनाने या बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन्हीं युवाओं को इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार अनदेखा कर रही है। एमपी के युवाओं को अपना भांजा और भांजी बताने वाले शिवराज मामा को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जहां ये पढ़ा लिखा युवा आज भीख मांगते हुए प्रदर्शन कर रहा है। ये हाथ में कटोरा लिए युवा इस बात का संदेश दे रहा है कि प्रदेश सरकार में उनकी ऐसी हालत हो गई है कि डिग्री होने के बाद भी वो हाथों में कटोरा लिए भिखारी की तरह भटकने को मजबूर हैं, और सरकार इनके हित में काम करने में पूरी तरह से असफल रही है। मध्य प्रदेश में युवाओं ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री युवाओं को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं, युवा भीख मांगने को मजबूर है। ये भोपाल के रोशनपुरा चौराहे का दृश्य है, जहां पर युवा भीख मांग रहे हैं। ये एमपी के युवाओं के हाल हैं, भीख मांगकर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे आप लोगों की? देखिए, दो ग्रुप्स हैं। मैं आज कहना चाहता हूँ ये पूरे देश के लिए बहुत दुखी होने वाला दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, डॉक्टर इंजीनियर भीख मांग रहे हैं। इनकी मांग ये है, जो सब इंजीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कम नंबर लाने वालों को सरकार ने नौकरी दे दी और हमारे जिनके नंबर ज्यादा है उन्हें होल्ड पे कर दिया। इन युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को 1000 रुपए देकर महिलाओं का वोट खरीदने से अच्छा है कि वो इन्हें स्कॉलरशिप दें और इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। नहीं तो युवाओं ने प्लान तैयार कर लिया है कि वो परिवार समेत चुनाव के दौरान बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। सामूहिक बहिष्कार इस विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की नहीं, डबल धोखे की सरकार है। मामा जी को के पास पैसा है 1000 लाडली बहना को देके वोट खरीदने का, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, वोट खरीदने का, पर वो स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि युवाओं की क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। होल्ड हुए मेरिटधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, एमबीबीएस, पीएमएस, ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप की मांग, स्कॉलरशिप में हो रही हर साल 2 लाख की कटौती, स्कॉलरशिप में हो रही कटौती को तत्काल रोकने की मांग, ओबीसी को 27% आरक्षण का दावा फेल, 14% मिल रहा आरक्षण। सीएम शिवराज सिंह चौहान भले ही मध्य प्रदेश के युवाओं को हमेशा अपने पक्ष में करने की बात कहते आए हों, लेकिन युवा फिलहाल तो प्रदेश सरकार से नाराज है। और हो भी क्यों ना, सीएम शिवराज ना तो मुख्यमंत्री का फर्ज निभाते नजर आ रहे हैं और ना ही मामा होने का। देखना होगा कि आखिर कब तक मध्य प्रदेश का युवा यूं ही सड़कों पर भटकता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सीएम शिवराज आज राजधानी भोपाल में 10,000 से ज्यादा युवाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी नजर इन युवाओं पर नहीं पड़ी जो सड़क पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन पर सरकार सुध तो नहीं ले रही, लेकिन दावे और वादे वाली सियासत बदस्तूर जारी है। मामले में जहां कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी ने अब भी रोजगार और भर्ती का राग अलापती नजर आ रही है। तो शिवराज के झूठे बोल हैं, इनका काम ही रोज यही है। शिवराज सिंह का सुबह से पहाड़ा पढ़ के आते हैं, आज 1 लाख दूंगा, आज 10 लाख दूंगा, आज 15। आज की तारीख में हम लोगों ने विधानसभा में जानकारी मांगी थी। प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा कि मुझे अफसोस हुआ जब पता चला कि इतनी कम नौकरी मिली। तो आप सब जानते हो नौकरी तो मिली नहीं, बेरोजगार भीख मांग रहा है। यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, नौजवान जगह जगह घूम रहा है, रोज भोपाल में आंदोलन हो रहे हैं। तो कहाँ है रोजगार, हमें तो नहीं पता। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी दूर करने का काम किया, नकुलनाथ की बेरोजगारी दूर करी, जयवर्धन सिंह की बेरोजगारी दूर करी, उनको मंत्री बना के, नकुलनाथ की दूर करी, उनको सांसद बना के। ये परिवारवाद कांग्रेस का। और बाकी बेरोजगारी दूर करी कमलनाथ ने अपने भ्रष्टाचारियों की, दलालों की, जनता की योजनाओं का बंद करके वो पैसा दिया गया ठेकेदारों को। एडवांस पेमेंट के केस चल रहे हैं इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कांग्रेस पे। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके। मध्य प्रदेश में अगस्त के समापन तक 1 लाख सरकारी नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। 65,000 दी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो 1.5-2 लाख नौकरियां हर साल दे रही हैं। आप जाकर चेक करिए ईपीएफ पीपीएफ के अकाउंट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस छात्रवृत्ति के लिए युवाओं ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, सरकार की ओर से छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है। उसी छात्रवृत्ति के भारी भरकम बजट पास किया जाता है, बावजूद इसके छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल रहा और छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी पहुंचा दें कि साल 2021-22 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में कुल 7.03 लाख छात्रों पर 869.97 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। वहीं साल 2022-23 में 7.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 993.60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। तो ये सरकार की तरफ से तैयारियां की जाती हैं। वहीं शिवराज सरकार खुद को युवाओं का हितैषी तो बताती है, लेकिन फिलहाल युवा ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। युवाओं का साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो सरकार को विधानसभा चुनाव में इसका भुगतान भुगतना होगा। इसी बीच युवाओं के सड़क पर प्रदर्शन करने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल यह है कि युवा हितैषी सरकार से आखिरकार युवा नाराज क्यों है। दूसरा सवाल यह है कि नियुक्ति पत्र के लिए क्यों भटक रहे हैं छात्र। तीसरा सवाल खड़ा होता है वो ये कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं की अनदेखी क्यों कर रही है। चौथा सवाल यह है कि क्या युवा महज चुनावी आंकड़ा बनकर के रह गए हैं। और पांचवा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि युवाओं की स्कॉलरशिप पर कौन डाका डाल रहा है। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, सीखो कमाओ योजना ये सरकार की तरफ से शुरुआत की जाती है, इसके बाद युवाओं का कितना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है वो हमने खुद देखा कि 4 लाख भी युवा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उसके बाद सरकार बोलती है कि आप सीखिए, हम आपको कमाने का मौका देंगे, लेकिन कमाए कैसे युवा, क्योंकि वो तो सड़कों पर कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। देखिए, दावे जो किए जा रहे हैं उन दावों की हकीकत इससे समझिए कि जो मेरिट के छात्र हैं उन्हें ही नियुक्ति नहीं मिल रही है। जिनके अंक ज्यादा हैं वो नियुक्ति के लिए भीख मांग रहे हैं और जिनके अंक कम हैं वो नियुक्त हो चुके हैं। इसी आरोप को लेकर आज प्रदर्शन हुआ है। शिवराज सरकार में युवा परेशान हैं। जो सरकार इस महीने के अंत तक 1 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है, वादा कर रही है, उस दावे और वादे की हकीकत देखिए कि युवा जो नियुक्त हो चुके हैं, जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति ही नहीं मिल रही है। आखिर और पदों पर कैसे नियुक्तियां होंगी? जो चयनित हो चुके हैं उन्हें तो पहले ही नियुक्ति नहीं मिल रही है। इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग में भी यही हालात हैं। लगातार हम चयनित शिक्षकों का आक्रोश सरकार के खिलाफ देख चुके हैं।
1,90,000 से ज्यादा लोग चयनित होते हैं, 18,527 पदों पर भर्ती निकलती हैं, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। वही हालात यहां भी है। बार बार युवाओं की हितैषी बनने की कोशिश सरकार जरूर करती है, लेकिन युवा इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और उसी जरूरत को पूरा करने में मध्य प्रदेश के मुखिया नाकाम नजर आ रहे हैं। नाकाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो युवाओं के दर्द को बयां कर रही हैं, क्योंकि युवा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, 3 से 4 साल का समय देते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं मिलती है। इस दर्द को समझिए, और सरकार को समझ में नहीं आता है तो जी मीडिया की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि आखिर युवा कैसे भीख मांगने को मजबूर हैं। ये वो युवा हैं जो आने वाले समय में इंजीनियर होंगे, जो भावी डॉक्टर्स होंगे, उनके स्कॉलरशिप। बिल्कुल, राज्य जो है वो युवाओं का राज्य है आकाश, और ये वो युवा है जो किसी को सरकार बनाने में मदद करते हैं, जो उनको उस गद्दी पर बैठा सकते हैं। तो ये वही युवा हैं जो उनको उस गद्दी से उतार भी सकते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सरकार इन युवाओं की अनदेखी कर रही है? देखिए, यही समझना तो मुश्किल है। आखिर कारण क्या है? जब युवा चयनित हो चुके हैं, अच्छे नंबर हैं, तो नियुक्ति देने में दिक्कत कहां आ रही है? आप तो वादा कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त तक 1 लाख भर्तियां कर देंगे, तो इन 1 लाख भर्तियों में इनको भी जोड़ लीजिए। कहां दिक्कत आ रही है? और जो सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने का दावा कर रही है, पंचायत और निकाय चुनाव में 27% आरक्षण देने का डिंडोरा पीटा, अब वही ओबीसी के जो छात्र हैं वो ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें महज 14% आरक्षण मिल रहा है। 27% आरक्षण के पेश में उनकी नौकरियां फंसती जा रही हैं। तो आखिर 27% आरक्षण देने का जो दावा था, क्या वो भी सिर्फ हवाई है? ये तमाम सवाल इन युवाओं के आरोपों से सामने निकल कर आ रहे हैं। और युवाओं ने साफ कहा है कि 1,000 रुपए लाडली बहना को देने की बजाय सरकार उन्हें स्कॉलरशिप दे दे, ताकि वो अपनी एमबीबीएस की, अपनी अन्य मेडिकल की पढ़ाइयों को पूरा कर सकें। क्योंकि आरोप ये है कि सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा इनके स्कॉलरशिप से कटौती की जा रही है। 2 अलग अलग विषय के छात्र हैं, अलग अलग विषय को लेकर आरोप कई तरह के लगाए गए हैं इन छात्रों की तरफ से, जहां उन्होंने ये कहा कि आप जो 27% है उसे कम करके 14% कर देते हैं। हर सालाना हम देखते हैं कि 2 लाख की इसमें कटौती हो जाती है, और इस वजह से जो सीधा असर है वो युवाओं को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको रोजगार के तौर पर कुछ नहीं मिल रहा। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।